नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, ऐसे कई केसेस हम सुन चुके हैं जहां पर एक व्यक्ति ये कहता है कि सर मैं तो कोर्ट में ही था, जज के सामने ही था, जज से बात भी करी, उसके बावजूद भी मेरा वारंट निकाल दिया गया, ये कहते हुए कि मैं कोर्ट आया ही नहीं। क्रिमिनल केसेस में ऐसे कई बार सुनने को मिला है अलग अलग लोगों द्वारा। शुरुआत में हमको थोड़ा यकीन नहीं होता था, लेकिन बाद में हमें भी यकीन होने लगा कि ऐसा भी होता है अदालतों में। ठीक है। और सिविल केसेस में भी कुछ ऐसी कहानी होती है कि व्यक्ति कोर्ट में ही रहता है, जज से मिल भी जाता है, सुबह हाजिरी लगा देता है कोर्ट में कि मैं आ गया हूँ सर, उसके बाद भी एक्स पार्टी कर दिया जाता है मामले को। और इस तरह के जो मामले हैं वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में भी होते हैं, 498 वगैरह में। उसके अलावा धारा 125 में जो क्रिमिनल केसेस हैं उनमें वारंट निकल जाता है गिरफ्तारी का। और उसके अलावा जो सिविल सूट लगाते हैं आप लोग, डाइवोर्स का केस हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह हो गया, इसमें कई बार एक्स पार्टी हो जाता है। व्यक्ति कहता है सर मैं तो आया था, मैं तो कोर्ट में था, एक्स पार्टी हुआ कैसे। ठीक, इसी पे हम चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है वो इसी के ऊपर है। थोड़ा छोटा सा ही वीडियो है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। तो अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, ठीक है, कि आप जो हैं कोर्ट में ही हैं लेकिन मालूम पड़ा आपको गिरफ्तारी वारंट निकल गया है, ऐसी कोई घटना आपके साथ घट रही है, इसमें एक काम कीजिए, सारी कोर्टों के अंदर सीसीटीवी लगा रहता है। ठीक है। आप जो है अगर कभी ऐसी कोई घटना घटती है, इमीडिएटली जो हाई कोर्ट होता है उसको एक लेटर लिखिए और सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित करने की मांग कीजिए कि इस तारीख की इतने बजे से लेकर इतने बजे तक की सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित किया जाए। और अगर इसमें कुछ डैमेज होता है तो जो सेशन सत्य न्यायालय के जो जज हैं उनकी जवाबदारी होगी। साथ में जहां पर मेरा केस चल रहा है, जहां भी आपका केस चल रहा है, जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, डीजे है, एडीजे, वॉटएवर, उसकी जवाबदारी होगी। ऐसा एक पत्र हाई कोर्ट को इमीडिएटली लिखिए और यह हाई कोर्ट रजिस्ट्रार के नाम पे लिखिए। ठीक है। हाई कोर्ट के अधिकतर पत्र व्यवहार हाई कोर्ट रजिस्ट्रार के नाम पर ही होते हैं। तो ऐसा तुरंत एक लेटर जो है हाई कोर्ट को भेज दीजिए और उसके बाद उनकी फुटेज निकलवा कर उन जजों की शिकायत बनाइए कि मैं कोर्ट में था, मेरा वारंट कैसे निकाल दिया। ठीक, ये केस में हमारे द्वारा कुछ ऐसा ही किया गया था। हमारे जो क्लाइंट थे वो कोर्ट में ही थे, जज साहब से मिले भी। वहाँ कोर्ट में जो जज के पास पेशकार बैठता है, बाबू बैठता है, रीडर बैठता है, उनसे भी मिले। उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए, बाहर बैठ गए कोर्ट के ही सामने का जो गलियारा था वहीं पर। फिर लंच हो गया तो जज साहब ने कहा था कि भाई सामने वाली पार्टी को आ जान दो, उसके बाद फिर देखते हैं केस में आगे क्या करना है। लंच के बाद वो वापस कोर्ट में जब आते हैं तब भी कोई नहीं आया रहता। और शाम को जब वो ऑर्डर शीट को देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि उसमें तो उन्हीं का ही वारंट निकल गया। उनका दिमाग खराब कि भाई मैं तो सुबह से कोर्ट में हूँ, मैं तो आया भी हूँ, मेरा वारंट कैसे निकला। उन्होंने उसी समय एक हाथ से लेटर लिखा और पोस्ट ऑफिस जाके सीधा जो उनके क्षेत्र की हाई कोर्ट थी, हमने ही उनको सजेशन किया था, उन्होंने उसको भेज दिया। और हाई कोर्ट से तुरंत उसी कोर्ट में हाई कोर्ट से रजिस्ट्रार का नोटिस आ गया जज साहब को कि ये बंदा कह रहा है कि ये कोर्ट में आया था, आने के बावजूद इसका वारंट आपने कैसे निकाला। और इसका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के अंदर सब कुछ है, तो फिर हम इसकी जांच करें या फिर आप बता दो क्या करना है। जब जज साहब को हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार का नोटिस आया, जज साहब घबरा गए, उस हमारे पक्षकार को बुलाया और उससे शायद उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा कि भाई तुमको हमसे बात करनी थी। तो उसने कहा सर हमने तो आपसे बात करी थी, तो उस समय तो आप अकड़ दिखा रहे थे। अब जब हमने हाई कोर्ट चले गए और वहाँ रजिस्ट्रार को शिकायत करी तो आप हमसे बुला के ऐसी बातें कर रहे हैं। जब मैं कोर्ट में उपस्थित हूँ तो मेरा वारंट कैसे निकल सकता है। तो इस तरीके से जो है आपको फाइट करना है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं कोर्ट के अंदर कि अगर हम किसी को बताएं तो सामने वाला यकीन नहीं करता, उसको लगता कि यार ऐसा कैसे हो सकता है।
आप कोर्ट में गए हैं, जज आपका वारंट कैसे निकाल सकता है? ठीक है, या कोई सिविल मैटर है, वो एक्स पार्टी कैसे कर सकता है? कोई उसके पास कोई आधार तो हो। क्या जज तुम्हारा जाने दुश्मन है? क्या जज की तो तुमसे कोई जाति दुश्मनी है? लोग ऐसी बातें करते हैं, लेकिन ये सब होता है कोर्ट के अंदर। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत की जिला कोर्टों को, जिला न्यायालयों को स्पष्ट गाइडलाइन, दिशा निर्देश जारी करे हैं कि पर डे की ऑर्डर शीट जो है वो कंप्यूटर में चढ़नी चाहिए उसी दिन। ये सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं, पूरे भारत में जारी करे हैं। आप चाहें तो इन दिशा निर्देशों से संबंधित आरटीआई अपने क्षेत्र के जिला न्यायालय, उसके अलावा अपने क्षेत्र के हाई कोर्ट्स, यहाँ पर आरटीआई लगा के सारे दिशा निर्देश बुलवा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस दिशा निर्देश का पालन मेरे ख्याल से पूरे भारत में शायद ही कोई जिला कोर्ट कर रही है। ये दिशा निर्देश इसलिए जारी किए गए हैं ताकि किसी व्यक्ति को मूर्ख ना बनाया जा सके। कई बार ये होता है कि आप कोर्ट जाते हैं और आप साइन करके आ जाते हैं, उसमें तारीख भी लिख दी जाती है कि अगली पेशी इस तारीख पर। तो उसमें क्या होता है कि बाद में मालूम पड़ा आपके अपोजिशन का वकील थोड़ा प्रभावशाली है, या अपोजिशन का व्यक्ति प्रभावशाली है, या जज साहब से उसकी अच्छी दोस्ती है, जज साहब उसके साथ बैठे कॉफ़ी पीते हैं, तो मालूम पड़ता है तारीख चेंज हो जाती है। अब आप तो घर निकल गए, आपके दिमाग में वही तारीख है, उस तारीख पर जब आप जाते हैं तो मालूम पड़ता है वो तारीख है ही नहीं, तारीख तो इसके पहले थी, उस समय आप आए नहीं, तो मालूम पड़ा उसमें कुछ ऐसा ऑर्डर हो गया है जो आपके खिलाफ है और इससे आगे आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी करे कि पर डे जो भी ऑर्डर शीट लिखी जाएगी वो उसी दिन चढ़ जाएगी कंप्यूटर में। उसके अलावा तारीख भी नेक्स्ट डे की जो अगली तारीख होगी वो भी उसी दिन अपडेट हो जाएगी सीआई में, कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, और अगर इसका पालन नहीं किया जाता तो इससे संबंधित जो भी न्यायाधीश हैं उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जाएगी। आया समझ में आपकी? तो इन चीज़ों को लेकर आप कोर्ट के अंदर आरटीआई लगा सकते हैं। अगर आपको जो तारीख दी है वो तारीख अपडेट नहीं हुई है, आप बाकायदा ई कोर्ट एप्लीकेशन रहती है, अगर आपको पता हो, मेरे ख्याल से पता होगा आप सभी लोगों को जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, तो ई कोर्ट एप्लीकेशन जो रहती है उसमें आप तारीख देख सकते हैं। मालूम पड़ा तारीख अपडेट नहीं हुई है, तुरंत उसका वीडियो बना लें अच्छे से, ठीक है, और आपके ऑर्डर्स पर डे के ऑर्डर चल रहे हैं कंप्यूटर में, नहीं चल रहे हैं, उसका वीडियो बनाएं, देखें, ताकि और वो वीडियो बनाकर जो है हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन जज साहब के खिलाफ ही लगा दें कि जो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन है उसको फॉलो ही नहीं किया जा रहा है। वारंट निकाल देते हैं, वो वारंट कंप्यूटर में अपडेट रहता ही नहीं है, ऑनलाइन कोई आदेश पारित कर दिया वो उसमें नहीं रहता। ये नियम इसलिए निकाले गए हैं ताकि क्या होता है कि आदेश चेंज हो जाते हैं। जज साहब ने आदेश, ऐसे कई केस देखने को मिले कि कोर्ट ने आदेश किया और अगली तारीख को मालूम पड़ता है वो ऑर्डर शीट ही गायब है। ये धांधलियाँ जिला कोर्ट में बहुत ज़्यादा होती हैं, इनकी कई बार शिकायतें भी हुई हैं लेकिन प्रॉपर वे में नहीं हुई हैं। तो पहले तो आपकी कोर्ट में ये रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पर डे की ऑर्डर शीट और तारीख को कोर्ट की वेबसाइट में अपडेट करना अनिवार्य है, जिसमें कि हम जाते हैं, अपना केस नंबर डालते हैं और क्लिक करते हैं तो उसमें हमारा केस नंबर, डेट ऑफ फाइलिंग, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, नेक्स्ट डेट, प्रीवियस डेट सब दिखाता है। और जब नीचे बढ़ते हैं तो उसमें पूरी प्रोसीजर दिखाता है कि अब तक क्या क्या हुआ है इसमें, और साथ में उसमें जितनी ऑर्डर शीट्स हैं सभी उसमें अपलोड रहनी चाहिए। ठीक है, डेली ऑर्डर शीट अगर वो उसमें अपडेट नहीं है, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं, जो उनके डायरेक्शंस हैं ताकि कोर्ट में धांधली रोकी जा सके, उसका
खुल्ला उल्लंघन चल रहा है और इस उल्लंघन के लिए वो जज जिम्मेदार है जिनकी कोर्ट का ये मामला है। अगर मैं फ्रैंकली बात करूं तो मैंने अभी तक इस तरह की चीज़ें भारत की किसी भी कोर्ट में देखी नहीं है। हाँ, दिल्ली और हरियाणा में शायद ऐसा होता है कि पर डे की ऑर्डर शीट शायद वो अपडेट कर देते हैं, कभी कभी देखी है मैंने, लेकिन रेगुलरली वो ऐसा करते कि नहीं करते हैं ये मुझे नहीं मालूम। तो ये भी एक ऐसा विषय है जिसको आधार बना के आप अपने केस की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं, ठीक है। और इसको लेकर आप RTI लगा सकते हैं और हाई कोर्ट में लगा सकते हैं, जिला कोर्ट में लगा सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ये जो कंप्यूटर सिस्टम है जिसको CI बोलते हैं इंग्लिश में, CIS बोलते हैं सॉरी, तो ये सिर्फ CIS का सिस्टम है, इसमें पर डेट की जो वो क्या कहते हैं अपडेशन है, पर डे की अपडेशन, पर डे के ऑर्डर की अपडेशन जो उसमें अपलोड करना है, इसको लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन जारी किए हैं, कृपया उन सारे डायरेक्शन की कॉपी हमें प्रदान की जाए। या फिर आप अपनी जिला कोर्ट से पूछ सकते हैं कि हाई कोर्ट ने क्या डायरेक्शन जारी किए हैं, और हाई कोर्ट से पूछ सकते हैं RTI लगा के कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या जारी किया। भाई सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा तो सुप्रीम कोर्ट वो डायरेक्शन हाई कोर्ट्स को भेजता है और फिर हाई कोर्ट की जिम्मेदारी कि हाई कोर्ट उन डायरेक्शन को अपने क्षेत्र के सारे जिला कोर्टों को भेजे। तो आप ये पता का लगा सकते हैं और ये पता लगाकर आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं फिर, ठीक है, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। शिकारी के हाथ में बटेर लग जाएगी, वो कहावत है ना कि शिकारी के हाथ में बटेर लग गई, उस तरीके की चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इससे आपको भी रिलीफ मिलने की संभावना है। ये बातें कई एडवोकेट्स को भी नहीं पता है, मैंने देखा है मेजॉरिटी एडवोकेट को ये बातें पता ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, लेकिन मैंने इस चीज़ को देखा है, ये बातें एडवोकेट्स को नहीं पता है। इन्हीं चीज़ों को आधार बनाकर दिल्ली के क्रांतिकारी व्यक्ति, अब उनका नाम तो मैं इस पर नहीं लूँगा, उन्होंने इन्हीं चीज़ों को आधार बनाकर काफ़ी मोटी फाइल बनाकर सीधे हाई कोर्ट रजिस्ट्रार को शिकायत लिखी थी। उनकी उस शिकायत पर कई जजों पे कार्रवाइयाँ हुई, 3-4 जजों की नौकरी चली गई। अब ये कोई आम आदमी करता ही नहीं है, वकील साहब को इसकी जानकारी रहती नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें भी आपके लिए यूज़फुल हैं। अगर हम कुछ ज़्यादा ही केसों में परेशान हो रहे हैं, फंसे हुए हैं, तो ये सबकी ड्यूटी है कि जो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन है उसको जिला न्यायालय भी माने, हाई कोर्ट भी माने। और अगर वो नहीं मान रहे हैं तो भारत का नागरिक होने के नाते हमारा एक कर्तव्य है कि हम फिर उसको लागू कराने का प्रयास करें, ठीक है। तो हमारी ड्यूटी है, इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसा कुछ नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा उन कोर्ट के अधिकारियों पर जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया है। तो उम्मीद है दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और बातें भी समझ में आई होंगी। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। और एक और निवेदन है कि दिन के समय 11 से 5 के बीच में मुझे कॉल ना लगाया करें, व्हाट्सएप में से आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।